अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सब डिनर करके अपने अपने रूम में जा रहे थे, तभी अशोक जी रिया का हाथ पकड़कर, रिया बच्ची आप ठीक है ना, कोई डर तो नहीं लग रहा है, अगर कोई परेशानी है तो बताओ। रिया नहीं पापा जी, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा थक गए हूँ, अब जाकर सो जाऊंगी मुस्कुराते हुए। गुड नाइट। अशोक गुड नाइट बच्चे। सब एक दूसरे से गुड नाइट करके सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी थकान की वजह से देर से उठते हैं। सभी गार्डन में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद रिया, सुभाषी और राशि तीनों बारी बारी बैडमिंटन खेल रही थी। एक तरफ रिया, दूसरी तरफ राशि और सुभाषी बदल बदल कर खेल रही थी, लेकिन रिया को हरा नहीं पा रही थी। फिर प्रकाश भी गेम में ज्वाइन करता है, लेकिन प्रकाश भी रिया को हरा नहीं पाता है। अब आकाश रिया के सामने आकर बैडमिंटन खेलता है। दोनों की गेम जम रही थी। बहुत देर तक खेलते खेलते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं रहा था। रिया मैं थक गई हूँ अब। आकाश तो हार जाओ। रिया खेल खेल कर बहुत थक चुकी थी। रिया आकाश के पीछे किसी के हाथ हिलाकर बहुत जोर से हाय करती है और आकाश पीछे देखता है और हाय का कोई नहीं होता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। रिया एकदम से शॉट मारती है। ध्यान भटक जाने की वजह से आकाश संभाल नहीं पाता है और हार जाता है। आकाश चिढ़ते हुए, हे यू, ये नहीं, दिस इज नॉट फेयर, ये चीटिंग है। रिया हंसते हुए, एवरीथिंग इज फेयर लव और war, आरजे इज नंबर 1। आकाश रैकेट को फेंकते हुए, डैड ये बहुत बड़ी चीटर है। अशोक हंसते हुए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। रिया आकाश की तरफ देखकर एक कान पकड़ कर कहती है, सॉरी वो मैं बहुत थक गई थी। आकाश इट्स ओके कहकर आकाश को हंसी आ जाती है। रिया आकाश को हंसते हुए देखकर बड़बड़ाती है, इस गुस्से की दुकान को हंसी भी आती है, अमेजिंग। रिया को बड़बड़ाते हुए सुभाषी सुन लेती है और आकाश को गुस्से की दुकान सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तभी वहां एक सांप आता है जिस पर किसी का नजर नहीं पड़ती और वो सांप आकाश के पैर पर घुटने के नीचे काट लेता है। अब जब आकाश जोर से चीखता है तब सब लोग की नजर सांप पर पड़ती है। सांप अपना रास्ता लेकर चला जाता है। अब आकाश को दर्द में तड़प रहा था और बेहोश हो गया था। सभी लोग जोर से घबराते हुए चिल्लाते हैं, आकाश आकाश। तभी रिया आकाश के पैर पर जल्दी से अपना दुपट्टा टाइट करके बांधती है, जिससे जहर फैल नहीं पाए, और मुंह से सक करके उसका जहर जूस बाहर निकालती है, जिस वजह से आकाश को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। लेकिन रिया पर जहर का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, रिया रिया। आकाश को होश तो आ रहा था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं था कि रिया को ट्रीटमेंट दे सके। अशोक प्रकाश पर चिल्लाते हैं, प्रकाश जल्दी से डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आओ, या फिर आकाश और रिया को हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रकाश गाड़ियां लगवा ही रहा होता है, तभी वहां 2 बाइक सवार आते हैं और प्रकाश से कहते हैं, सर हम डॉक्टर ले आए हैं, प्लीज इन दोनों का इलाज इनसे करवाइए। अशोक इन दोनों बाइक राइडर्स को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें याद आता है, आकाश ने उन 2 बाइक राइडर्स के बारे में बताया था कि हर हादसे के बाद उन दोनों ने आकाश और रिया को हॉस्पिटल पहुंचाया था, और अब भी यहाँ पर डॉक्टर ले आए। अशोक चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड अपने पास बुलाते और कहते, इन दोनों बाइक राइडर्स को कहीं जाने मत देना। बाइक सवार, सर हमने कहीं नहीं जा रहे, प्लीज आप इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो करवाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अशोक डॉक्टर से अपने साथ लेकर, प्लीज मेरे बच्चों को देखो, मेरे बेटे को सांप ने काटा है, इस बच्ची ने मुंह से चूसकर जहर निकाला है। आकाश को तो होश आ रहा है, लेकिन रिया को क्यों बेहोश हो गई। डॉक्टर उन दोनों को चेक करके बताया, सांप बहुत जहरीला था, समय पर लड़की ने जहर जूस बाहर निकाल दिया, जिस वजह से आपके बेटे का जान बच गई, लेकिन इस लड़की के जान खतरे में है। मैंने इंजेक्शन और दवाई दे दी है, इन्हें शाम का होश आ जाना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। अगर ये लड़की जहर ना निकालती तो आपके बेटे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान परेशान हो गए थे। आकाश भी पूरी तरह से होश में आ चुका था, वो भी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान और परेशान था। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। आकाश रिया को अपने हाथों में उठाकर उसके रूम में ले जाता है और आराम से बेड पर लेटा जाता है। रवि, चंचल और सुभाषी भी रोते हुए रिया को सिराने बैठ जाती है। आकाश गुस्से में अपने मन में, इस लड़की ने फिर मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दिया। आज मैं इस पर स्पष्ट जवाब जरूर लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जाकर वो बाइक राइडर से पूछता है
कि जब भी कोई हादसा होता है तो अचानक से वो कैसे प्रकट हो जाते हैं। सिक्योरिटी ने उस बाइक सवार को कहीं जाने नहीं दिया था। आकाश, प्रकाश और अशोक उन बाइक रीडर्स के पास जाकर उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम लोग? बाइक सवार, सर, क्या बहुत जरूरी है आपका जानना कि हम लोग कौन हैं? आकाश को अभी भी चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए गुस्से में, हाँ बहुत जरूरी है, सच बताओ नहीं तो पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा। बाइक सवार, सर, हमें पुलिस का तो डर नहीं है, अगर आप हमें अरेस्ट करवा भी देंगे तो तब भी हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन डर एक बात का है, आरजे को हमारे बारे में कुछ पता ना लग जाए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो आरजे आप कुछ नहीं बताएंगे, तब हम आपको बताने के लिए तैयार है कि हम कौन है। अशोक, ओके, हम रिया को कुछ नहीं बताएंगे। अब बताओ कौन हो तुम? बाइक सवार, सर, हम आरजे के बॉडीगार्ड से, हम दोनों को आरजे का फादर मतलब मिस्टर राहुल जुनेजा ने हायर किया है। आरजे को पसंद नहीं है इसके आसपास के लिए किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हो, क्योंकि वह खुद एक अच्छी फाइटर है, लेकिन हमें छिपकर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हमें हमेशा उनसे 2 किलोमीटर की दूरी रहते हैं ताकि आरजे हमें देख नहीं पाए। अगर आरजे को हमें देख लिया तो बिना टिकट हमें कनाडा पहुंचा देगी, और हम वहां पहुंचते तो राहुल जुनेजा सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए कह रहे थे कि आरजे को हमारे बारे में कुछ मत बताइए ना प्लीज। अशोक, लेकिन राहुल जुनेजा ने रिया को ऐसे प्रोटेक्ट करने को क्यों कहा है, क्या जरूरत है? बाइक सवार, राहुल सर आप दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और राहुल सर के दोस्तों को बहुत ज्यादा दुश्मन है, जिस वजह से वो अपने दोनों बच्चों को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं और उन पर नजर रखते हैं, और आरजे तो पल पल की खबर रखते हैं। आरजे वैसे तो सर की सारी बात मानती है, लेकिन आरजे उनकी यह बात नहीं मानती, और वह बहुत जिद्दी है, अपने आस पास किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं रहने देती। इसीलिए हमें 2 किलोमीटर की दूरी पर रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कुछ समय से आरजे के साथ हादसे हो रहे हैं, जिस वजह से हमें सामने आना पड़ा, नहीं तो कोई भी हमें देख ना पाता। आरजे बहुत अच्छी है, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं है। सामने वाले को गलती हो तो छोड़ती नहीं है, और अगर खुद की गलती हो तो एक प्यून से भी पैर छूकर माफी मांग लेती है। यही बात आरजे को अपने आप में खास बना देती है। दूसरा बाइक सवार, सर, अगर आपके सारे सवाल के जवाब खत्म हो चुके हो तो अब हमें जाने दीजिए। अगर आरजे ने हमें देख लिया तो हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आरजे को हमारे बारे में कुछ पता ना चले। अशोक, हम रिया को कुछ नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। बाइक सवार, थैंक यू वेरी मच सर, अगर कोई जरूरत हो तो हम आसपास ही है। ये कहकर वह दोनों चले जाते हैं। प्रकाश, ये राहुल जुनेजा कभी रिया का हालचाल पूछने तो आया नहीं, और रिया के पीछे उनके प्रोटेक्ट के लिए इतने लोग लगा रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में रिया से प्यार करता है या कुछ और बात है? आकाश, नहीं, सच में रिया के पापा रिया से प्यार करते हैं और रिया भी अपने डैड से बहुत प्यार करती है। जंगल में वो मुझे बता रही थी। अशोक सोचते हुए बोले, लेकिन राहुल जुनेजा अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, उसने हमारे आकाश के बिना अब जाने अपनी बेटी से शादी क्यों कर दी, आखिर क्यों? वह भी दादू के शर्तों के साथ, ऐसा क्यों? प्रकाश, डैड, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी है क्या? कई हजार करोड़ों का बिजनेस है दादू का, वह तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस करने में, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस तो है ना, पैसा, रेपुटेशन, पावर और इज्जत सभी कुछ है, और क्या चाहिए एक फादर को अपनी बेटी की शादी करने के लिए? अशोक, वह सब तो ठीक है, लेकिन जैसे आकाश के साथ शादी के लिए जबरदस्ती हुई, कहीं रिया के साथ भी तो नहीं? आकाश, डैड, रिया जंगल में बता रही थी उसने अपने डैड को कहने पर शादी की है, और ये बहुत पहले से डिसाइड था कि रिया अपने डैड के पसंद से शादी करेगी। मिष्टी भी तो यही बता रही थी। अशोक, हाँ। सुभाषी अंदर से आते हुए, आकाश भैया, शाम तो हो गई लेकिन रिया भाभी को होश नहीं आया, आप चल कर देखिए ना। आकाश, माय लिटिल मिस्टर, मैंने रिया को चेक कर लिया, वो खतरे से बाहर है। सांप के जहर में नींद का डोज होता है, जिस वजह से रिया सो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है, सुबह तक उठ जाएगी। ओके, तुम भी डिनर करके जाकर रेस्ट करो। अशोक, सच में रिया ठीक है? आकाश, यस डैड। प्रकाश, थैंक गॉड रिया ठीक है, नहीं तो राशि रो रो कर यही एक तालाब भर देती। यहाँ हम छुट्टी मनाने आए थे लेकिन छुट्टी ने हमें बजा दिया।
लेकिन छुट्टी ने हमें बजा दिया। चलो अब डिनर करें। नाश्ता के बाद लंच तो स्किप ही हो गया है। सभी लोग गार्डन में डिनर कर रहे थे। प्रकाश खाना खाते हुए, राशि डिनर के बाद झरने के पास चलेंगे। चंचल घबराते हुए, नहीं, झरने के पास कोई नहीं जाएगा, वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा है। प्रकाश हंसते हुए, अरे मम, मैं तो झरने के पास जा रहा हूँ ठंडी हवा खाने। राशि को धक्का नहीं देने मैंने झरने में। राशि चिढ़ते हुए, अगर दे भी दिया तो मुझे तैरना आता है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। प्रकाश हंसते हुए, लो बेकार हो गया यहाँ पर आना। राशि चिढ़ते हुए, मम्मा आप देख रही हो ना इन्हें। चंचल प्रकाश की आंख दिखाते हुए, मार खाओगे प्रकाश। प्रकाश और राशि टहलने के लिए रिसोर्ट से बाहर झरने के पास आ जाते हैं। प्रकाश, सोचा क्या था और क्या हो गया? राशि, क्या सोचा था आपने? प्रकाश, रवि को अपने करीब खींचते हुए। प्रकाश, राशि को अपने करीब खींचते हुए, सोचा था कि अपनी बीबी के साथ रोमांस करूंगा, लेकिन एक के बाद एक स्यापा। राशि अपने आप को छुड़ाते हुए, तो क्या भाभी ने यह सब जानबूझकर किया है जो आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक स्यापा? प्रकाश चिढ़ते हुए, ओहो, तुम हमेशा रिया भाभी का वकालत क्यों करती रहती हो? राशि, क्योंकि भाभी को लगने वाली गोली पर मेरा नाम लिखा था। भाभी को लगने वाला चाकू मुझे लगना था। अगर भाभी उन दिन मंदिर में तुम्हें समय पर नहीं भेजती तो उस दिन वह इंस्पेक्टर मुझसे शादी कर लेता और मैं आत्महत्या कर चुकी होती। राशि की बात सुनने के बाद प्रकाश तड़प कर राशि को अपने गले लगाते हुए, प्लीज राशि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और यह मत सोचा करो कि तुम्हारी कोई नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अकेला ही काफी हूँ, पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ मैं। आई लव यू। राशि, आई लव यू टू। प्रकाश को दूर करते हुए, मुझे अब भाभी के पास जाना है, वो अकेली होगी। प्रकाश, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, मुझे अब जाने दो, जल्दी सोऊंगी तभी तो जल्दी उठूंगी, और कल वापस घर भी तो जाना है। गुड नाइट कहकर राशि रिया के पास चली जाती है। प्रकाश चिढ़ते हुए, उफ, ये 2 साल कब खत्म होंगे। जब राशि रिया के रूम में जाती है तो वहाँ आकाश होता है, और आकाश को देखकर राशि हैरान रह जाती है। आकाश भी झेपते हुए, वह रिया को चेक करने आया था। एवरीथिंग नॉर्मल। रिया जैसे नींद टूटी तो मुझे फोन कर देना, चाहे रात के 3 ही क्यों नहीं बज रहे हो, ओके? राशि सर झुकाकर, जी भैया। आकाश अपने रूम में चला जाता है। आकाश को सारी रात नींद नहीं आती और वो बार बार अपना फोन चेक करता है, कहीं राशि का फोन ना किया। सुबह के 6 बजे आकाश रिया और राशि के रूम नॉक करता है। राशि डोर खोलती है। रिया को होश आया। आकाश ने बेसब्री से पूछा। राशि ने नहीं में गर्दन हिला दी। आकाश अब परेशान हो गया था, और रिया को होश क्यों नहीं आया? वह अपने रूम में जाकर किसी और स्पेशलिस्ट पर फोन पर बात कर रहा था। उसी समय रिया को होश आ जाता है। राशि आकाश को फोन मिलाती है, लेकिन आकाश को फोन बिजी रहा था। सो राशि प्रकाश को फोन कर देती है और रिया के बारे में आकाश भैया को बताने कह देती है। रिया नींद से जगने के बाद तुरंत राशि से पूछती है, क्या आकाश जी ठीक है? राशि, हाँ भाभी, आकाश भैया बिल्कुल ठीक है। रिया, थैंक्स भोलेनाथ। राशि में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रिया वॉशरूम में नहाकर बाहर आती है तो सामने आकाश और प्रकाश खड़े थे। प्रकाश रिया से पूछता है, अब आप कैसी है? रिया मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया मुस्कुराते हुए आकाश से पूछती है, क्या आप ठीक है? आकाश गुस्से में, आपके द्वारा किए गए एहसान से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया नजरें चुराती हुए, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। आकाश गुस्से में चिल्लाते हैं, तो क्या किया है? क्यों मेरी जान बचाई तुमने? सभी थे ना वहां पर, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी महान बनने की? आकाश की तेज आवाज से रिया डर जाती है और धीरे से, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी? आकाश गुस्से में, क्या गलती कर दी? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? मुझे यह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? रिया घबराते हुए, क्या किया है मैंने? आकाश, तुमने सांप के काटने पर मुंह से जहर क्यों निकाला? रिया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आपको कुछ हो जाता। आकाश, मुझे कुछ हो जाता तो हो जाता, तुम्हें यह करने की क्या जरूरत थी? रिया, देखिए आप जाकर आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आकाश रिया का हाथ पकड़कर मोड़कर रिया की दीवार से लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। खुद को समझती क्या हो? कहीं की सुपर वुमेन हो जो हर मुसीबत में कूद जाती हो? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा?
प्रकाश और राशि आकाश को रोकते हैं, लेकिन आकाश अपनी जलती आंखों से उन्हें ही रोक देता है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, प्लीज लीव मी, लीव माई हैंड, मुझे हर्ट हो रहा है। आकाश रिया के आंसू देखकर रिया का हाथ छोड़ देता है। प्लीज फॉर गॉड से टेल मी। रिया को भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। रिया रोते बिलखते हुए जोर से, क्योंकि आप मेरे पति है और आपको बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने ये शादी निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए आपको तलाक दे दूंगी। रिया जोर से हाथ जोड़कर रोते हुए, प्लीज अब आप जाइए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे रेस्ट करना है। आकाश गुस्से से प्रकाश से, मुझे कल ही इस लड़की से डाइवोर्स चाहिए। प्रकाश, लेकिन भैया। आकाश चिल्लाकर, लेकिन कुछ नहीं, डाइवोर्स का रास्ता ढूंढना तुम्हारा काम है, तुम लॉयर हो, मैं नहीं, कहकर आकाश रूम के दरवाजा जोर से पटककर बाहर चला जाता है। रिया राशि से, राशि प्लीज लीव मी अलोन। राशि, भाभी आप कुछ खा लीजिए। रिया, राशि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रकाश राशि को इशारा करता है बाहर चलने के लिए और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। प्रकाश अशोक के रूम में जाकर अशोक को सब बता देता है। अशोक अपने माथे पर हाथ रखकर, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, चंचल पागल है, आकाश पागल है। आकाश, एक तो रिया ने उसकी जान बचाई और रिया का हालचाल पूछने की वजह से उसे लड़कर आ गया। मैं रिया के पास जाकर देखती हूँ। प्रकाश, रहने दो मम्मा, रिया बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर बाद रिया को खाना खिला देना, क्योंकि कल से कुछ खाया नहीं है। सुभाषी अशोक के रूम में आते हुए, डैड आपको पता है आकाश भैया ने रिया भाभी को डांटा और उनका हाथ मोड़ दिया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सही कहती है रिया भाभी, उन्हें गुस्से की दुकान। प्रकाश, सुभाषी तुम चुप हो जाओ और घर जाने के लिए पैकिंग करो, अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। दोपहर तक सभी रेडी होकर जाने के लिए गार्डन में इकट्ठे होते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे आए थे वैसे ही गाड़ी में बैठते हैं। उसी समय अशोक के पास दादू का फोन आता है। अशोक दादू को रिया के साथ होने वाले दोनों एक्सीडेंट के बारे में बता देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग घर के लिए निकल रहे हैं। दादू अशोक से, ध्यान से घर आओ और रिया का ख्याल रखना। ओके अशोक, यस ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ दादू अपने मन में, ओ गॉड, मैं विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चक्कर में कहीं कुछ इतना गलत ना हो जाए कि मैं अपने आप से नजर ना मिला पाऊँ। भगवान रक्षा कर मेरे की, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्या करूं? ओ मैं गॉड, क्या करूं मैं? ओ गॉड। देर रात सभी लोग बर्मा मेंशन पहुंचते। रिया गाड़ी से उतरते ही बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। सभी लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दादू आकाश के पास जाकर, तुम्हें रिया को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, उसकी गलती क्या थी, उसने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई। आकाश गुस्से में, आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, अब आप रिया की वकालत करने मेरे पास आए हैं, प्लीज मेरे पास बहुत काम है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, कहकर आकाश हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दिन बीत रहे थे। आकाश और रिया एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। रिया ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम से निकलती और डिनर से पहले अपने रूम में चली जाती, जिस वजह से आकाश और रिया का आमना सामना नहीं हो रहा था। आकाश अपने मन में, पता नहीं रिया कैसी है, इतने दिनों से नजरें नहीं आ रही है और मैं किसी से पूछ नहीं सकता। रोज डाइनिंग टेबल पर आकाश की नजरें रिया को ढूंढती थी। अशोक अपने मन में, अभी अभी तो दोनों में थोड़ी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से बंद हो गई। रिया तो आकाश के सामने भी नहीं आती। ओ गॉड, क्या होगा इन दोनों का? एक बार आकाश बहुत रात लगभग 3 बजे हॉस्पिटल से घर आता है। उसे भूख लग रही थी, इसीलिए वो किचन में अपने लिए कुछ खाने को ढूंढता है। यूं तो बर्मा मेंशन में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन आकाश इतनी रात को किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वह फ्रिज से खाना निकालकर खाना खाता है, लेकिन वह ठंडा होने की वजह से बेस्वाद लग रहा था। तभी रिया किचन में आते हुए, मैं खाना गर्म कर दूं? इतने दिन बाद आकाश रिया को देखता है और आकाश रिया को देखकर खुश होता है, लेकिन नाराज होने के कारण रिया से बोलता है, नहीं रिया, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता है आपको ठंडा खाना पसंद नहीं है, इसलिए लाइए मैं गर्म कर देती हूँ। आकाश गुस्से में, एक बार में समझ नहीं आता, मना किया है ना, कहकर खाना लेकर किचन से बाहर चला आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था। आकाश के बाहर जाने के बाद रिया आकाश के लिए 2 आलू के पराठे बना देती है और आकाश के सामने रख देती है। अगर अपने पेट और इन आलू के पराठे पर तरस आ जाए तो खा लीजिएगा, कहकर अपने रूम में चली जाती है।
रिया के जाने के बाद आकाश पराठों की तरफ देखता है। गरम गरम पराठे और उस पर पिघला माखन की खुशबू आकाश को बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो अपने आप को पराठे खाने से रोक नहीं पाता है और पराठे खाने लगता है और अपने मन में सचमुच पराठे अच्छे बनती है। तभी रिया खीर और पानी का ग्लास लेकर आकाश के सामने रखती है और आकाश खाने खाते खाते रुक जाता है। रिया, खीर भी बनी थी आज घर में, आपकी इच्छा हो तो खा लीजिएगा। रिया जाते हुए, हर समस्या का हल लड़ने और गुस्सा करने से नहीं मिलता है। आकाश, रिया। अपना नाम सुनकर रिया रुक जाती है और मुड़कर आकाश के पास आती है। कहिए। आकाश, वह उस दिन रिसोर्ट में मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। रिया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, वैसे ये बात तो मुझे याद भी नहीं थी। आप जरा नमक कम खाया कीजिए, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको। आकाश भी मुस्कुराते हुए, तभी तुम मुझे गुस्से की दुकान कहती हो, सुभाषी बता रही थी। रिया घबराते और थोड़े मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिया को घबराता देखकर आकाश को हंसी आ जाती। आकाश चेयर की तरफ इशारा करते हुए, बैठो। रिया चेयर पर बैठ जाती है। आकाश समझाते हुए, रिया तुम्हें मेरे लिए या किसी के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, तुम्हारी जान भी बहुत कीमती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? उनकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम ही बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर तुम्हें कुछ होगा तो उन्हें दुख नहीं होगा। आकाश, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं खुद संभाल सकता हूँ। आकाश हाथ जोड़ते हुए, तुम्हारी भाषा में कृपा कर मुझ पर रहम करना बंद कीजिए। आकाश को इस तरह हिंदी बात करते देख रिया हंसी आ जाती है। रिया हंसते हुए, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ, यह तो बाय चांस हो गया। मुझे भी अपनी जान बहुत परवाह है, अपने अपनों के लिए। आकाश, गुड, जाकर सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। गुड नाइट रिया, गुड नाइट। रिया जाते हुए अपने मन में, आज मिस्टर अकड़ू खड़ूस वर्मा को क्या हो गया था जो गुस्से की दुकान फूलों की दुकान बन गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अशोक हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चंचल, राशि और रिया मंदिर से अभी आए नहीं। राशि और रिया चंचल, राशि और रिया मंदिर से अभी अभी आए हैं। आकाश और प्रकाश साथ में मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। दादू अपने ऑफिस की फाइल में उलझे हैं। तभी वहां अनुज और रीत आते हैं। बलराज खुराना अशोक के दोस्त और अनुज और रीत बल्लभ खुराना के बेटे बहू। अशोक न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए, अरे अनुज, रीत, तुम यहाँ आओ आओ, बैठो, नाश्ता करो। अनुज, नहीं अंकल, आई एम सॉरी, मैं इस टाइम क्या, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मुझे इस टाइम आना पड़ा। अशोक, बेटा आओ, बैठो तो सही। रीत, अंकल आप पापा जी को समझाने क्यों नहीं आए? वह तो आपके सीनियर भी है और आपके दोस्त भी। अशोक, बेटा ये तुम्हारे घर की मैटर है, इसमें मैं क्या करूं? अनुज, यह कोई उम्र है शादी करने की? रिश्तेदार, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे? हमें तो यह सोचकर शर्म आ रही है कि जिस उम्र में लोग तीर्थ यात्रा या आश्रम में आ जाते हैं, पापा उस उम्र में शादी कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों पर? हम दोनों तो लोगों से बात सुन करके मर जाएंगे। शादी करनी थी तो मम्मी के जाने के बाद करते, जब मैं सिर्फ 9 साल का था और अब 32 साल का। सारी जिंदगी तो अकेले निकालती और अब उन्हें शादी करने की सूझ रही है। अशोक, बेटे मैंने एक बार बलराज सर को समझाया था, लेकिन वह माने नहीं। राधा जी बहुत अच्छे नेचर के औरत थे और बलराज सर बचपन की दोस्त भी है। बलराज सर सिर्फ राधा जी से सहारा देना चाहते हैं। रीत, तो जितने पैसे देने हैं दे दे उस राधा को कृष्ण बनने का क्या जरूरत है? अशोक रीत को डांटते हुए, तमीज से बात करो राधा जी के लिए, वह बहुत नेक लेडी है। बलराज सर उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारी सोसाइटी उन दोनों के रिश्ते को मानती नहीं है, गलत नजरिए से देखती है। इसीलिए बलराज सर अपनी दोस्तों को एक नाम देना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। अनुज गुस्से में, लेकिन अंकल हमारी नजर सारे रिश्तेदार और सोसाइटी के लोगों के सामने झुक जाएगी, मजाक तो हमारा बनेगा। अशोक, इस मैटर में मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अनुज, अंकल आप कल शादी करने वाले हैं। अंकल पापा कल शादी करने वाले हैं, प्लीज समझाइए उन्हें कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करता, उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें शादी करने की क्या जरूरत है?
घर के सभी लोग अशोक, अनुज और रीत की बातें सुन रहे थे। अनुज दादू की तरफ देखते हैं। अंकल, आप ही कुछ समझा दीजिए पापा को, यह कहकर कि पता नहीं अब कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। रिया बोलती है, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप इन जैसे सोसाइटी वाले और रिश्तेदारों की वजह से अपने पापा की इच्छा का गला घोटना चाहते हैं। आप एक बात बताइए कि इन रिश्तेदार और सोसाइटी वालों ने आपको दिया ही क्या है? कितनी बार आपके दुख में शामिल हुए हैं, जो इन लोगों की वजह से आप अपने पापा की खुशी में शामिल नहीं हो सकते? इन रिश्तेदारों ने आपको कितनी बार खाना खिलाया है और कितनी बार पानी पिलाया है, कितनी बार खुद जाकर सुलाया है? सिर्फ आपकी वजह से आपके पापा ने दोबारा शादी नहीं की। और एक बात बताइए कि आपने पापा के पास कितनी देर बैठते हैं? अनुज, में बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। रिया, और आपकी वाइफ? रीत, मैं भी वर्किंग हूँ। रिया, और आपके बच्चे? रीत चिढ़ते हुए, बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है? स्कूल के बाद ट्यूशन और ट्यूशन के बाद डांस क्लास के बाद स्पोर्ट्स क्लास। रिया, मतलब आपके पापा बिल्कुल अकेले हैं, वह सिर्फ अपना अकेले दूर करना चाहते हैं। तो इसमें क्या गलत है? जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, सिर्फ एक बार मिलती है, तो उनमें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दीजिए और रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों को एक बार कड़ा जवाब दीजिए। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती ताना मारने की। शादी कब है आपके पापा की? क्योंकि मैं उनकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ और मेरे ओल्ड एज होम के फ्रेंड्स भी आएंगे ताकि आपके पापा को आपके आने का दुख ना हो। अनुज, आई एम सॉरी, मैं इन रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों से डर के कारण अपने पापा के दुखों को देख नहीं पाया। अब मैं भी अपने डैड की खुशी में शामिल होऊंगा और उनकी शादी में गर्व से जाऊंगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब घर चलता हूँ। आप सब कल मेरे पापा के शादी में जरूर आना, कहकर अनुज और रीत अपने घर चले जाते हैं। अशोक, एक्सीलेंट रिया, जो बात मैं इन लोगों को समझा नहीं पा रहा था तुमने कितने अच्छे तरीके से समझा दी। गुड। आकाश, प्रकाश भाई जय बोलो। साध्वी रिया देवी जी की जय। रिया, तुम बिजनेस छोड़कर किसी आश्रम में प्रवचन दे लो और आश्रम में जाकर सत्संग कर लो, बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे तुम्हें वहां पर। रिया को इडियट कहकर आकाश अपने रूम में चला जाता है। आकाश के जाने के बाद दादू रिया से, रिया मैं भी अकेला हूँ, अपने लिए एक दादी ढूंढ लो। रिया चिढ़ते हुए, आपको जरूरत नहीं है, आपकी पूरी फैमिली हमेशा आपके साथ रहती है, कहकर वो भी अपने रूम में चली जाती है। चंचल अपने मन में, इस लड़की में परिवार जोड़कर रखने की काबिलियत भी है। चंचल गुस्सा होते हुए, इन लोगों के चक्कर में मैं नाश्ता लेट हो गया है, सुबह सुबह आ गए ये लोग भी। प्रकाश, मम्मा ये भी लेट हो रहा हूँ, भैया तो रेडी होने चले गए। प्रकाश राशि को इशारा करते हुए, प्लीज राशि मेरी कॉफी मेरे रूम में दे दो। राशि कॉफी लेकर प्रकाश के रूम में चली जाती है। चंचल नाश्ता रेडी करवा रही होती है, तभी इंटरकॉम फोन पर आकाश कॉफी के लिए बोलता है। चंचल, सोहम और बटलर मार्केट गए हैं और वसीधर नाश्ता बना रहा है और राशि भी प्रकाश के लिए कॉफी ले गई है। रिया, तुम आकाश की कॉफी बना कर दे आओ। रिया आंखें बड़ी करते हुए, जी मैं। चंचल, अरे इतना बड़ा जी बोलने की जरूरत नहीं है, आकाश के रूम में कॉफी देने के लिए कह रही हूँ, मंगल ग्रह पर जाने के लिए नहीं कह रही। नाश्ते का टाइम तो बचा नहीं है इसके पास, कॉफी भी नहीं मिला तो पता नहीं कब कुछ खाएगा। हॉस्पिटल जाने के बाद तो उसे कुछ खाने पीने का होश ही नहीं रहता। रिया, ओके मिसेस वर्मा मैं दे आती हूँ। चंचल को रिया का मिसेस वर्मा कहने पे अब चिढ़ होने लगती है। रिया कॉफी बनाकर ऊपर की तरफ आकाश के रूम में जा ही रही होती है, तभी वहां राशि नीचे आती नजर आती है। रिया राशि की तरफ फेस कर लेती है। रिया, राशि तुम प्रकाश को कॉफी दे आई? राशि, जी भाभी। रिया, राशि तुम प्लीज एंटी सोशल एलिमेंट को भी कॉफी दे आओ। राशि को हल्की सी हंसी आ जाती है देखकर रिया पीछे आकाश खड़ा है। आकाश गुस्से में, क्या कहा तुमने? रिया पीछे घूमकर देखती है, आकाश को सामने देखकर घबराकर कुछ नहीं कहकर राशि के हाथ में कॉफी पकड़ाकर जाने लगती है। तभी आकाश गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पीनी कॉफी। रिया बिना मुड़े ही बोलती है,
खाने पीने की चीजें पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आकाश कॉफी लेते हुए, लो फिर शुरू हो गया साध्वी रिया देवी का प्रवचन, कहकर मग हाथ में लिए हॉस्पिटल चला जाता है। रिया भी आकाश की बात सुनकर अपने रूम में भाग जाती है। दादू अशोक से, अच्छा है आकाश और रिया फिर से बात तो शुरू हो चुकी। अशोक हंसते हुए, यस। राशि रूम में आकर आईने के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। रिया उसे देखती है और हैरानी से उसके पास जाकर उसके कंधे पर हल्का धक्का देकर पूछती है, क्या बात है राशि, आईने में कौन सा जोक सुनाया जो इतना मुस्कुरा रही हो? राशि रिया की तरफ देखते हुए और मुस्कुराकर गले लग जाती है। रिया, क्या बात है, अभी प्रकाश के रूम में आ रही हो, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ तुम दोनों में? राशि शर्माते हुए, भाभी प्लीज। रिया, अरे यह तो बता दो तुम्हारे चेहरे पर निखरी रंगत का राज क्या है? राशि मुस्कुराते हुए, सोदर साबुन निरमा, हमारी निखरी त्वचा का राज, आप भी इस्तेमाल करें। रिया हंसते हुए, हाय सच्ची, मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगी लेकिन किसी को बुला लूंगी। वैसे एक बात बताइए, ये वाला साबुन कोई इस्तेमाल करे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, मतलब जलन वलन? राशि हैरानी से रिया को देखती है और झूठी गुस्से में, रुकिए अभी आप, मैं बताती हूँ। रिया उसी से बचकर भागती है। अरे राशि, गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम तो बोली कि तुम भी इस्तेमाल करो। राशि अपनी आंखों को बड़ी करते हुए, भाभी बहुत शैतानी सूझ रही है आपको, मेरा टाइम आने दो, मैं भी छोड़ने वाली नहीं आपको। रिया हंसते हुए, ओके ओके, अच्छा ये बताओ ऐसा क्या कर दिया प्रकाश ने जो इतना ब्लश कर रही हो? प्रकाश रूम में अचानक से आ जाता है और हंसते हुए, किस किया है भाभी, और ये इमोशनल होने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि गुस्से में और शर्म से मिले जुले भाव से प्रकाश को डांटती है। प्रकाश, आप जा रहे हैं या मैं मम्मी को बुलाऊं? प्रकाश, जा रहा हूँ, हमेशा मम्मी की धमकी देती रहती हो। मैं यह दादू के पेपर तुम्हें देने आया था, कहकर प्रकाश जा रहा होता है, तभी अचानक से मुड़कर कहता है, मैं इमोशनल होने के लिए तैयार हूँ। राशि गुस्से में, प्रकाश आप जा रहे हैं या? प्रकाश जल्दी से चला जाता है। रिया को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। राशि शर्माकर रिया के गले लग जाती है। भाभी आप भी ना? रिया राशि को अपने गले लगाते हुए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हॉल में दादू अशोक से, तुमने पता किया है कौन आ रहा है छुट्टी पर? अशोक, डैड, नेहा दीदी, मेघा दीदी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और लाभ मिस्टी आ रहे हैं। अनिल और रोहित जीजू नहीं आ रहे। अजय जीजू और पूजा दीदी ने भी मना कर दिया है क्योंकि वह इसी शहर में रहते हैं, और रोमा और रवि ने मना कर दिया है क्योंकि वो भी इसी शहर में रहते हैं। लेकिन दादू लेकिन क्या? अशोक, लेकिन मनाली का जो प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पर रवि और रोमा भी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन डैड, मैं मनाली नहीं जाऊंगा। दादू, क्यों? अशोक, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, सब बच्चों में मैं क्या करूंगा? दादू, नहीं तुम चले जाना, क्योंकि सारे बच्चे जवान हैं, कोई ना कोई शैतानी जरूर करेंगे, कोई बड़ा तो होना चाहिए उन लोगों को संभालने के लिए। अकेली नेहा और मेघा क्या कर लेगी? और फिर 4-5 दिन की तो ट्रिप है। अशोक, पापा मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चला जाऊंगा। दादू, गुड। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।